चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं बेसिकली प्योर सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल पे फोकस करूंगा। ठीक है, तो देखिए जरा सिमिलर ट्रायंगल क्या है, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्राइटेरिया है, डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। और एक आपको ना एक थॉट प्रोसेस भी दूंगा अलग से, मतलब बुक का नहीं, बुक के अलावा, क्योंकि मैंने क्या लास्ट के जो 2 पेपर है प्री आरएमओ के, उनमें आए हुए क्वेश्चंस में ये थॉट प्रोसेस अपनाया है। काफी काफी फायदा मिला है मुझे क्वेश्चंस के अंदर। तो देखते हैं जरा सिमिलर ट्रायंगल क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 ट्रायंगल छोटे छोटे पहले मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ कि ये आपका हुआ फर्स्ट ट्रायंगल, और इसी के जैसा ही थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये आपका हुआ सेकेंड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपके 2 ट्रायंगल हो गए। और अब हम बात करते हैं इनके बीच की सिमिलरिटी की। तो देखिए 2 ट्रायंगल तो आपके हो गए, नाम दे देते हैं। इसका नाम हो गया एबीसी और इसका नेम हो गया पीक्यूआर। देखिए देयर आर 2 थिंग्स। पहला है कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल वो होते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं तो आपने कई बार देखा होगा हम फोटोग्राफ खिंचवाते हैं, हमारा तो एक बड़ा फोटो होता है और उसके जैसे एक छोटा पासपोर्ट साइज का फोटो होता है। दे आर कॉल्ड सिमिलर। एक बड़ी चीज को जैसी बड़ी चीज की उसको एकदम छोटी कर दी, मतलब फर्क केवल किसका है, डायमेंशन का, कि जिस रेशो में। और आपने गौर किया हो ना, तो अगर मान लो आपकी इसको मैं बेस बोलता हूँ, बेस के कंपैरेटिवली हाइट अगर डबल है बड़ी फोटो में, तो छोटे में भी वही होता है। तो कहने का मतलब है बाकी सब रूपरेखा, सब रंग रूप में बिल्कुल एक जैसा, लेकिन केवल किसका फर्क, साइज का। और वो भी बड़ी छोटी किस रेशो में करेंगे, एकदम सेम रेशो में करेंगे। वही कुछ सिमिलरिटी होती है। लैंग्वेज डेफिनेशन ये कहती है कि 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर सिमिलर इन शेप एंड डिफरेंट इन साइज। दे आर सिमिलर इन शेप, और डिफरेंट इन साइज भी कोई जरूरी नहीं है साइज सेम हुई तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली देखो शेप आपको अलग अलग दिख रहा होगा, बट सॉरी शेप आपको सेम दिख रहा होगा बट साइज अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 चीजें होती है, मैं पहले लेता हूँ फर्स्ट में, इफ ये फर्स्ट है मेरा, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, ये सिंबल सिमिलरिटी का होता है। आपने आज तक ये सिंबल देखा होगा। इस सिंबल में ये जो होता है ना, ये डिफाइन करता है शेप को, और ये जो इक्वल्स टू का सिंबल है ये डिफाइन करता है साइज को। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, साइज गायब कर दी। इसका मतलब मैं सिर्फ शेप की बात कर रहा हूँ। तो 2 ट्रायंगल ऐसे जिनका शेप इक्वल है, दे आर कॉल्ड सिमिलर। अब जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल की बात हो, देखो सिमिलरिटी एक वाइड कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये सर्कल में भी हो सकता है। जैसे मैं बात कर सकता हूँ क्या 2 सर्कल सिमिलर हो सकते हैं, बिल्कुल हर सर्कल दूसरे सर्कल के सिमिलर होता है। ऐसे ही आपका रेक्टेंगल्स भी आपस में सिमिलर होते हैं, और ये स्क्वायर भी आपस में सिमिलर होते हैं। एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकता, क्योंकि शेप सेम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेप सेम होना जरूरी है। नाउ ट्रायंगल एबीसी इन अ सिमिलर वे, एक और एग्जांपल दूं, एक स्केलियन ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के सिमिलर नहीं हो सकता, क्योंकि शेप अलग है। वो स्केलियन एक आइसोसेलेस है। स्केलियन स्केलियन के सिमिलर होगा, आइसोसेलेस आइसोसेलेस के सिमिलर होगा, इक्विलेटरल इक्विलेटरल के सिमिलर होगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल एबीसी, सॉरी, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अगर ये दोनों सिमिलर है ना बेटा, तो क्या होता है, तो पहली चीज, सब करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। ए वाला पी के बराबर होता है। आप ना ऐसे मार्क करना कि यहाँ देखो ये फर्स्ट अल्फाबेट है और ये भी फर्स्ट अल्फाबेट है। सिमिलर वे में आगे देखो भाई क्या, कि यार ये सेकंड अल्फाबेट है और ये भी कौन सा सेकंड अल्फाबेट है। और इसी तरीके से आप आगे देखो, ये थर्ड अल्फाबेट है और ये थर्ड अल्फाबेट है। तो जो अल्फाबेट अल्फाबेट सेम सेम है ना यार, जो सेम पोजीशन पर है वो इक्वल होंगे। तो एंगल ए पी के बराबर है, बी वाला किसके बराबर है, क्यू के, और सी वाला आर के। ऐसे मत देखना ओरिएंटेशन की ए के बराबर है। मान लो मैं ए बी सी को क्यू पी आर के सिमिलर कर दूं, मैं बोल दूं कि यार ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर, तो यूं नहीं कि सर ए ऊपर आ रहा है पी ऊपर आ रहा है तो वो इक्वल होंगे, नहीं, ए अगर आगे आ रहा है फिर वो क्यू के ही क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए इतनी तो हुई यहाँ पे बात, आगे चलते हैं। देन तो यहाँ पे हो गया बेटा कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी हो गया, और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू हो गया, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर हो गया। एक तो ये चीज हो गई। नाउ साइड्स, देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा कि शेप भी सेम होता है, इसलिए साइड भी सेम होती है। पर यहाँ पे साइड साइड जो है वो इक्वल नहीं होती है, उनका रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट 2 अल्फाबेट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी फर्स्ट 2 अल्फाबेट लूंगा, एक साइड इधर की एक साइड इधर की। ए बी अपॉन पी क्यू दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से बी सी अपॉन क्यू आर, है ना, बी सी अपॉन क्यू आर यहाँ से, और थर्ड क्या होगा, ए सी अपॉन पी आर। तो थोड़ा ध्यान से समझना, बीच बीच में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी आप लोगों के लिए। तो ये 3 साइड्स का रेशियो सेम हो गया। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। अब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को अपन इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हैं। मान लो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एक इधर किया और ये एक परपेंडिकुलर
इधर ड्रॉप किया। तो जब मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, इसका नाम हो गया ए एम, इसका नाम क्या हो गया पी एन हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो साइड का रेशियो है, मतलब ये दैट शुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए एम अपॉन पी एन, वही परपेंडिकुलर के भी बराबर हो जाएगा। वही किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर के बराबर होगा। देखो मैं एक सेकंड में यहाँ प्रूफ करवा देता हूँ, है ना। आप ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल पकड़ो और आप सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दो। कैसे करोगे, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है, और ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल भी 90। तो मैंने आपको बताया था एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, और सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो सेम हो गया। फील कर लो, ये देखो ये फर्स्ट और लास्ट कि ए बी और पी क्यू का रेशियो ए एम और पी एन के बराबर है। तो बस माइंड में इतना सा रखना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो छोटे छोटे से ट्रायंगल ए बी एम और ए क्यू एन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल मैंने सिमिलर किए, जैसे मैंने सिमिलर किए साइड्स का रेशियो सेम हो गया। ठीक है, तो ब्रॉड सेंस में किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर साइड्स का रेशियो मीडियन सॉरी परपेंडिकुलर के रेशियो के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर मैं अब नया लेता हूँ, नया क्या लेता हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अब लेता हूँ मीडियंस। तो अगर मैं मीडियन लेता हूँ तो इसकी मीडियन यहाँ पे आ जाएगी, इसकी मीडियन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टी दे दो और ये एस दे दो। तो जो यहाँ पे है साइड्स का रेशो, वो एल्टीट्यूड के रेशो के बराबर है, और उसी को आगे हम एक्सटेंड करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू, वो मीडियन का रेशो हो जाएगा एटी अपॉन पी एस। इन अ सिमिलर वे वो आगे एंगल बाइसेक्टर के रेशो के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब है बेटा, अगर दो चीजें, जैसे मान लो कि ये बड़ा ट्रायंगल है, इसी को मैंने सेम डायमेंशन के थ्रू छोटा किया। एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये वाली साइड है 10, ठीक है ये वाली 8 है, और इसको 9 मान लो, क्या फर्क पड़ता है। तो मान लो अगर मैंने इसको 5 किया, तो आप देखो 10 के हिसाब से 5 आधा कर दिया, तो ये भी 8 के कंपेरेटिवली 4 हो जाएगी, और ये भी क्या होगा 9 के कंपेरेटिवली कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। तो हर चीज हाफ हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ साइड शुड बी इक्वल। तो ये हो जाएगा बेटा रेशियो ऑफ साइड्स, ये इक्वल होगा, और यही क्या होगा रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ कि किसका क्या परपेंडिकुलर है, पर मान लो इसकी लेंथ x हुई, तो ये परपेंडिकुलर अपने आप क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर। और केवल एक नहीं, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर्स की करस्पॉन्डिंग, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल में 3 परपेंडिकुलर होते हैं, तो a से परपेंडिकुलर और p से परपेंडिकुलर का रेशियो बराबर है, ऐसे b से और q से परपेंडिकुलर का बराबर होगा, ऐसे c और r से बराबर होगा। दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, अभी हो जाएगा रेशियो ऑफ मीडियन, रेशियो ऑफ मीडियन। वो आगे क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा बेटा रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर, रेशियो ऑफ ए बी कर देता हूँ एंगल बाइसेक्टर। जितनी भी लीनियर डायमेंशन की चीजें है ना, सबका रेशियो सेम होगा, लीनियर डायमेंशन की चीजें। लीनियर डायमेंशन मतलब क्या होता है, लेंथ। तो देखो ये हो गया, और एक और चीज होती है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पेरीमीटर, वो आगे आपका किसके पेरीमीटर के बराबर होगा, तो दैट इज रेशियो ऑफ पेरीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा कि रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ मीडियन, दैट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ पेरीमीटर। इस मूवमेंट पे पॉज करके नोट करो, मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा। तो आई होप आपने नोट किया होगा। अब मैं थोड़ा रफ करता हूँ। मैं बस आपको ये और बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है ना बेटा, तो हमने ये तो बोल दिया कि साइड्स बराबर है, एंगल एंगल बराबर है, सॉरी साइड्स के रेशियो बराबर है, एंगल बराबर है, और साइड्स के रेशियो उन सबके बराबर होता है। अब एक चीज और, अगर ये दो ट्रायंगल है ना यार, तो इन दोनों ट्रायंगल के एक्स सर्कल भी होंगे। आपको पता है एक्स सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल को बाहर से क्या करता है, बाहर से क्या करता है, बाहर से टच करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ टच नहीं भी करे तो थोड़ा सा फील कर लेना यार, है ना, कि टच कर रहा है। ठीक है, ये हो गया इतना सा आपका, चलिए प्रॉपर टच करा दिया मैंने। इन्हें सिमिलर वे यहाँ पे भी एक बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने बना दिया, ये यहाँ पे भी टच कर रहा है। तो ये दोनों के क्या हो गए, एक्स सर्कल हो गए। अगर ये दोनों के एक्स सर्कल हो गए, तो उस सर्कल का रेडियस भी क्या होगा, वो भी लीनियर होगा। तो यही वो एक इंपॉर्टेंट थॉट है जो मैं आपको इस चैप्टर में देना चाहता हूँ, कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हर लीनियर डायमेंशन की चीज का रेशियो सेम हो जाता है। रेशियो ऑफ साइड दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, और ये रेशियो मीडियन के रेशियो के बराबर है, ये रेशियो एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर है, ये रेशियो पेरीमीटर के बराबर है, और यही किसके बराबर होगा बेटा, ये होगा रेशियो ऑफ एक्स एक्स रेडियस। ये मैं आगे डिस्कस करूंगा सर्कल के अंदर। और यही मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन 2018 या 19 में आया था प्री आरएमओ, मैंने वहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज किया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड का रेशियो उनकी एक्स सर्कल की रेडियस के रेशियो के बराबर होगा। ये बहुत काम का पॉइंट है ना। दैट इज इक्वल्स टू, ऐसे इन सर्कल भी हो सकता है, दैट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ इन रेडियस, ये इन रेडियस के बराबर है। तो अल्टीमेटली हर जो लीनियर डायमेंशन की चीज होती है उसका रेशियो बराबर होता है।
अगर मैं इसी को आगे लेके जाऊं तो देखना आप बहुत आराम से ये चीज मुझे बता दोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर का क्या रेशियो होगा। अब ये लीनियर नहीं है, क्योंकि एरिया जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो इट्स नॉट लीनियर। लेंथ का यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर मीटर, तो वो लीनियर होती है ना। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं तो दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उधर बेस कितना है बीसी और हाइट कितना है एएम है। उसी तरीके से यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है क्यूआर है और हाइट कितना है पीएन है। हाफ से हाफ कर दिया। नाउ यू कैन सी कि बीसी और क्यूआर का रेशो बेस का रेशो हो गया, और एएम और पीएन का रेशो किसका हो गया, परपेंडिकुलर का। और यहाँ गौर से देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, दोनों बराबर है। तो ये वाला भी रेशियो साइड का है, वो भी रेशियो साइड के बराबर हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए एम अपॉन पी एन इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। तो ये हो गया स्क्वायर। तो जरा देखो ये क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर यूनिट होती है ना, तो इसीलिए यहाँ पे भी ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर आया। अगर मैं इसे ब्रॉड सेंस में देखूं, वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर अगर मैं क्यूबिक्स में जाऊं, मतलब 3D फिगर्स में जाऊं, मैं बोलूं कि एक कोन एक दूसरे कोन के सिमिलर है, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो भी क्या होगा, वो फिर क्यूब कहीं ना कहीं क्यूब पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो चलिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, जो मैं थॉट आपको देना चाह रहा हूँ कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उन दोनों ट्रायंगल में लीनियर डायमेंशंस की चीज का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ये कॉन्सेप्ट बेहद यूजफुल है, हम इसे आगे यूज करेंगे। पॉज करके यहाँ पे नोट कर लीजिए, और ये थ्योरम यहाँ पे खत्म हो गई जो मैं आपको आगे बताना चाह रहा था, मैंने यही बता दी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स के रेशियो का स्क्वायर उनकी एरिया के रेशियो के बराबर होता है, यानी एरिया का रेशियो दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। थोड़ा सा स्पीड से बताया, पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ, आप इस मोमेंट पे पॉज कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि अगर मुझे दो ट्रायंगल को सिमिलर करना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आता है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एसटी। अब देखो यार, सिमिलर ट्रायंगल की मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी यार, इतनी सारी बता दी, मतलब कि मैं क्या बताऊं। ठीक है। तो अगर मुझे दो ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, ये ट्रायंगल एबीसी एक छोटा बना देते हैं, ट्रायंगल पीक्यूआर। अगर मुझे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा तो मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि मैं सारे एंगल बराबर करने बैठ रहा हूँ, सारी साइड्स बराबर करने बैठ रहा हूँ। देयर आर सम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कि अगर आप वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो वो क्राइटेरिया है, सबसे पहला है ए यानी एंगल एंगल क्राइटेरिया। देखिए, अगर आपने दो एंगल बराबर कर दी तो आपका काम हो जाएगा। मान लो आपने बोला कि सर एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो गया और एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो गया, तो आपको पता है ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा भी हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तीनों एंगल इक्वल बोल रहे हो आप। तो ए क्राइटेरिया से आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है दूसरा होता है आपका, क्या नाम दे इसको, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया। ट्रिपल एस क्राइटेरिया में क्या होता है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया में तीनों साइड्स का रेशियो सेम कर दो। यहाँ पे वही किया, ए बी अपॉन पी क्यू दैट इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर दैट इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर दैट इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल कर दो, काम हो जाएगा। थर्ड कौन सा हो गया, थर्ड हो गया एस ए एस क्राइटेरिया, यानी कि एस ए एस क्राइटेरिया मतलब दो साइड्स का रेशियो और उसके बीच का एंगल सेम कर दो। देखो एंगल तो इक्वल होगा, एंगल तो क्या होगा, इक्वल होगा, और जो दो साइड्स है ना यार उनका रेशियो सेम होगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, उन दो का क्या सेम होगा, रेशो सेम होगा। तो चलिए, ये तीन क्राइटेरियाज है, इनका यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं 90% से ऊपर क्वेश्चंस में 90% से ऊपर क्वेश्चंस में इसी क्राइटेरिया का यूज करता हूँ, क्योंकि यही सबसे यूजफुल है। बाकी बचे हुए में हम 10% क्वेश्चंस के अंदर इसका यूज कर लेते हैं। तो पॉज करके नोट कर लो क्राइटेरियाज को। वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ये मैं रफ कर देता हूँ। चलिए, तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, और इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन है तो कि given that AD given that AD is the median given that AD is the median of BC given that AD is the median of BC of triangle ABC आगे बोला है E is a point E is a point E is a point on AD। E एक पॉइंट है जो कहाँ पर है, AD पर है। such that, किस तरीके से दे रखा है आपको, such that AE is equals to AE is equals to 1/3 AD, such that AE is equals to 1/3 AD। आगे आपको बोल रहा है the line CE the line intersects CE intersects AB at F, line CE intersects AB at F if AF
if AF is equals to 1.2 सेंटीमीटर, if AF is equals to 1.2 सेंटीमीटर, find AB। और आपको क्या फाइंड करना है? AB फाइंड करना है। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पे। इसने क्या बोला है कि गिवन दैट AD इज द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC। आइए ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। डायग्राम जितना अच्छा बनेगा आप उतना जल्दी ऑब्जर्व करेंगे, उतना जल्दी ऑब्जर्व करेंगे आपका क्वेश्चन उतनी जल्दी फिनिश होगा। ये आपका पॉइंट हो गया A, ये आपका पॉइंट हो गया B और ये वाला पॉइंट हो गया C। आगे आपको बोला है AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन, तो ये मैंने मीडियन ड्रॉ कर दी है आपकी AD। ये वाला पॉइंट D हो गया, BD इज इक्वल्स टू DC हो गया। E is a point on AD। अब देखो ये थोड़ा ध्यान से कि E is a point on AD, लेकिन किस तरीके से है वो, such that AE is 1/3 of AD। ये E एक ऐसा पॉइंट है कि AE जो है वो पूरे AD का 1/3 है। The line CE intersect AB at F। तो लाइन CE जो है ना बेटा, that is intersecting AB at F। ये यहाँ पे AB पे कहाँ इंटरसेक्ट करती है? F पे। फाइंड, अच्छा फाइंड नहीं बोला, AF 1.2 गिवन है आपको। ये AF कितनी गिवन है? 1.2 सेंटीमीटर। फाइंड AB। ठीक है, कंप्लीट AB चाहिए। यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन आएगा जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखो ये CVN से, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो लाइंस होती है AD और CF CVN से, किसी को नहीं पता तो आई थिंक इससे प्रीवियस वाले वीडियो में ही बताया, अच्छे से देख लो उसे। तो कंस्ट्रक्शन मैंने आपको हमेशा ये बताया था और मैंने कहा था टॉप पे लिख लेना, नहीं लिखा हो तो आज दोबारा लिख लो कि एक CVN के फुट से दूसरी CVN के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ CVN फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर CVN। तो एक CVN की AD, उसका फुट है D, D से इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो यहाँ पे आके कट करती है एक पॉइंट पे, लेट्स से उसका नाम P हो गया। तो नाउ यू कैन सी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है। आप देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? APD, APD, इन ट्रायंगल APD। फील आया? ये हल्का सा शेड मार देता हूँ, ये वाला इन ट्रायंगल APD। सबसे पहले आप मुझे बताओ क्या, वेट, हाँ, इन ट्रायंगल APD, क्या आप मुझे बता सकते हो कि FE इज पैरेलल टू, FE इज पैरेलल टू PD है या नहीं है? FE इज पैरेलल टू PD है या नहीं है? वेट, FE इज पैरेलल टू PD है या नहीं? बिल्कुल है ना। अगर FE, अगर ये E नहीं दिख रहा हो ना तो ये इसको हटाओ, मैं बाहर लिखता हूँ। ये रहा, FE और PD अगर पैरेलल है तो हम क्या यूज कर देंगे? BPT, है ना। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय BPT आप देख सकते हैं कि जो AF और FP का रेशो है ना, दैट इज इक्वल्स टू AE और ED का रेशो। अब आप बताइए अगर AE और ED का रेशो में देखूं, देखिए AE इज 1/3 ऑफ AD। अगर पूरी AD को मैं 3A लूं तो AE क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ये AE मेरा A हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया? 1/2 आ गया। और जो FP आया यहाँ से, FP दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AF आ गया। और ट्वाइस ऑफ AF कितना है? 1.2, यानी कि 2.4 आ गया। तो ये तो आपका आ गया ऐसे PF दैट इज 2.4। अब आप फील कर लें, आई डोंट नो यार, ये मैंने क्वेश्चन करवाया नहीं करवाया, मुझे ऐसा याद आ रहा है, क्या पता ये करवा दिया हमने, कोई बात नहीं, करवा दिया तो दोबारा। तो आप अब यहाँ से फील कर लें कि ये इन ट्राइंगल BCF, BCF में आप देख लें बाय कन्वर्स ऑफ MPT या MPT बाय MPT, खत्म, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखो D मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, हाँ, कन्वर्स ऑफ MPT, है ना, बाय कन्वर्स ऑफ MPT, कन्वर्स ऑफ MPT, कन्वर्स ऑफ MPT, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ MPT। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो P विल आल्सो बी अ मिड पॉइंट, तो BP इज इक्वल्स टू दिस। तो बाय कन्वर्स ऑफ MPT आपने देख लिया कि BP की वैल्यू किसके इक्वल है? PF की इक्वल है। नाउ द कंप्लीट लेंथ ऑफ AB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है या यूनिट है? सेंटीमीटर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्लीज पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी सीक्वेंस में अपन। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये ठीक है क्वेश्चन, है ना, ये प्योर सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड है। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल with AD is equals to 2, AD is equals to 2, AB is equals to 4, ऐसा बोला है। Now P is on AB, P कहाँ पर है भाई? AB पर है। Such that, किस तरीके से है वो? P is on AB such that AP और PB का रेशो आपको दे रखा है, AP और PB का रेशो that is equals to 2:1। और आपको आगे दे रखा है CE is perpendicular to DP at E, CE is perpendicular to DP at E। और आपको क्या करना है? फाइंड करना है CE। आइए डायग्राम बनाते हैं बेटा।
ABCD इज रेक्टेंगल, आइए डायग्राम बनाते हैं। ABCD एक आपका ये रेक्टेंगल हो गया, ABCD, ABCD एक रेक्टेंगल है। AD का लेंथ 2 दे रखा है, AD का लेंथ 2 है, AB का लेंथ 4 है। P इज अ पॉइंट ऑन AB सच दैट AP और PB, तो P थोड़ा इस तरफ आ जाएगा क्योंकि AP और PB का रेशियो कितना दे रखा है इसने, 2:1। नाउ सबसे पहले ये AD की लेंथ कितनी है, 2 है। यहाँ से ये पूरी लेंथ कितनी है, 8 है। तो अगर 8 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। कितना होगा, 8/3, 4/3, सही कह रहा हूँ क्या मैं, 8/3, 4/3, हाँ। नहीं 8 थोड़ी है, AB 4 है ना, वेट वेट वेट, ये 8 क्यों लिखा है मैंने, 4 है तो, ये 4 है, तो 8/3, 4/3, 12/3, 12/3, 4, सही है बिल्कुल। तो ये आ जाएगा है ना, ये तो आप डिवाइड कर ही सकते हैं। अब बेटा आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि CE इज परपेंडिकुलर टू DP, तो पहले तो DP ज्वाइन करो। तो पहले तो मैंने ये DP ज्वाइन किया। अब CE इस पे परपेंडिकुलर है, आ जाओ, तो ये CE इस पे परपेंडिकुलर हो गया, ये CE इज परपेंडिकुलर। तो CE इज परपेंडिकुलर टू DP, आपको CE निकालना है, मतलब ये परपेंडिकुलर का ही लेंथ निकालना है। देखिए कितना इजी टास्क है, मतलब अगर आप थोड़ा दिमाग लगाए ना अपने से तो इतना इजी टास्क आपको लगेगा। आइए कलर चेंज करता हूँ आपके लिए, कि इसको मैं लेता हूँ थीटा, ये थीटा हुआ, तो ये 90 है, तो ऑफ कोर्स ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, आपको तो पता ही है। अब देखो रेक्टेंगल है तो ये पूरा भी 90 है, तो ये बचा हुआ थीटा हो जाएगा। दोबारा देख लो कि अगर आपने ये थीटा लिया और ये 90 डिग्री है तो थर्ड एंगल शुड बी 90 माइनस थीटा, पूरा एंगल 90 है तो बचा हुआ एंगल थीटा। सिमिलरली ये भी 90 है तो ये वाला भी कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। अब आप मुझे बताओ कि एक तो ये जो मैंने शेड किया है ये, और एक ये जो मैंने शेड किया है ये, क्या इनके एंगल्स इक्वल है क्या, बिल्कुल इनके एंगल इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ बाय व्हाट क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया, बाय एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल। अब ऑर्डर देखना आप, PAD दैट इज सिमिलर टू, देखो P है थीटा, फिर A है 90 और फिर है 90 माइनस थीटा। तो उसी तरीके से थीटा 90, 90 माइनस थीटा जाओगे तो क्या आएगा, DEC आ जाएगा। ये हो गया, DEC हो गया। यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, 4 है, और ये आपको चाहिए, ये वाली लेंथ आपको चाहिए, इसको क्या बोल दूँ, A बोल देता हूँ, A आपको चाहिए। अब आपको क्या चाहिए, साइड्स का रेशो चाहिए। साइड्स का रेशो क्या होगा, साइड्स का रेशो यहाँ से हो जाएगा, इसको अपन देख सकते हैं, PD अपॉन, अब देखो एक साइड इधर से एक साइड इधर से, PD अपॉन DC, दैट इज PD अपॉन DC, दैट इज इक्वल्स टू PD अपॉन वेट, PD अपॉन DC, DC, PD अपॉन DC, दैट इज इक्वल्स टू ये वाली AD और EC। ये आपको देखना पड़ेगा कौन सी साइड आपकी यूजफुल है, मैं देख देख के काम करता हूँ, है ना। PD 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 तो आपको पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा, दैट इज रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 2 square plus 8 square upon 3 square with the use of Pythagoras theorem, divide by DC, DC is 4, that is equals to AD upon EC, AD है 2 upon EC, EC है A, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इज इक्वल्स टू 4 टू सा कितना होगा, 8 होगा, डिवाइड बाय रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर। तो काम करो दोनों से, देखो आप, चलो एलसीएम ले लो यार पहले, ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर, एलसीएम कितना हो गया, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब देखो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विद द यूज ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट कितना होगा, 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर का रूट कितना हो गया, 10 इसका रूट कितना हो गया, 3, और 2 से गया ये 5 टाइम्स, 2 से गया ये 4 टाइम्स, क्रॉस मतलब ये 5/3 को रिवर्स कर लो तो ये हो जाएगा 12/5, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिस इज मेथड नंबर 1। थोड़ा लंबा मेथड है, मेथड 2 बताऊंगा वो इससे छोटा है, पर सिमिलरिटी के कारण मैंने आपको ये बताया, ताकि मैं चाहता हूँ आप सिमिलर ट्रायंगल भी सीखें, क्योंकि एग्जाम में ये तो खैर आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर की कैटेगरी में आएगा, अगर आया तो, इससे ज्यादा में नहीं आ सकता, है ना। आया तो आपकी अच्छी किस्मत मान लूंगा मैं। बट अगर इसको मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, तो एग्जाम में तो आप खैर इस मेथड से नहीं करेंगे, एग्जाम में आपको अलग मेथड यूज करना है, वो ये वाला मेथड है। आप देखो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में, फिर वही ट्रिग्नोमेट्री अभी हल्की फुल्की सिखानी बाकी है। फर्स्ट वाले में देखो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू, इस वाले में ये जो ट्रायंगल टिक मारा, ADP, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर 2 है, और हाइपोटेनियस DP है, दैट इज रूट ऑफ, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर। और इसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल देखो, इसमें भी आप साइन थीटा देखो, साइन थीटा क्या होगा, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि a/4, और दोनों को आप इक्वेट कर दो तो आप देखो a/4 इज इक्वल्स टू 2/2, और इस पूरे को सॉल्व करके अभी अभी मैंने आपको 10/3 दिखाया था, तो ये आपका आंसर आ गया जो आपको चाहिए था, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 12/5। उम्मीद करता हूँ इतना आपको जरूर समझ आया होगा। ये आपका मेथड नंबर 2 है, ठीक है। मेथड नंबर 3 भी देख सकते हैं, मेथड नंबर 3 जरूर देखना चाहिए, वो
हर बच्चे को दिमाग में नहीं आएगा। पॉज करके नोट कीजिए, मुझे रफ करना है। आई होप आपने पॉज करके नोट किया होगा, ठीक है। अब मुझे ये स्पेस चाहिए क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पे एक अलग मेथड बताने जा रहा हूँ। देखिए अलग मेथड है, और कभी कभी क्या ये मेथड इतना यूजफुल होता है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं। कभी कभी ना ये मेथड ना इतना यूजफुल होता है कि आपको मजा आ जाता है। तो कलर अपन ये ले लेते हैं, कलर अपन ग्रीन ले लेते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन ये है कि आप पीसी ज्वाइन करो, ये एक कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब आप एक मुझे बात बताओ कि क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी इज एक्चुअली हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी? सही बात है, आपने पढ़ा होगा कि ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन सेम लेसन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ होता है। तो पैरेललोग्राम मतलब रेक्टेंगल बात है कि तो इसका एरिया कितना है, रेक्टेंगल का एरिया कितना है, बेस 4 है और हाइट 2 है। 4 टू कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू 8, यानी कि कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका है आप सीधा ही एरिया कैलकुलेट कर लो, बेस तो DC 4 हो गया और हाइट आपको 2 दिख रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको निकालने का एक और तरीका, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इस बार आप लो डीपी, और डीपी बेस लोगे तो हाइट उस पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, सीई हो जाएगी। तो दैट इज हाफ इंटू डीपी। डीपी है आपकी, आप पाइथागोरस से कैलकुलेट कर चुके थे आई थिंक 10/3। तो डीपी आपकी 10/3 है, इंटू हाइट आपको चाहिए सीई दैट इज इक्वल टू एरिया, और वो अभी अभी आपने 4 निकाला है, तो दैट इज इक्वल टू 4। तो 2 से कितनी बार गया, 5 टाइम्स गया, यहाँ से सी इज इक्वल टू 12/5। तो ये एक अच्छा एक टेक्निक है जिसमें हम एरिया को यूज करते हैं। और 4-5 क्लास होने के बाद मैं प्रॉपर क्लासेस लेकर आऊंगा एरिया के ऊपर। इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे हम ज्योमेट्री में एरिया का कंसेप्ट भी यूज करके काफी सारी चीजों को प्रूव करते हैं। चलिए पॉज करके नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 मेथड हो गए बेसिकली इस वाले में, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, और वो आप खुद फील करेंगे कि और अच्छी होती जा रही है, ठीक है। तो ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है यार, मजेदार क्वेश्चन है। गिवन दैट थ्री कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स, three congruent squares ABEG, three congruent squares ABEG, GEFH, ABEG, GEFH, HFCD, HFCD, ये हो गया, ठीक है। R ऑफ साइड A, ये एक साइड A दे रखी है, उससे मिलके बने हैं। और वी नीड टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल AC नहीं AF, एंगल AFE प्लस एंगल ACE दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये प्रूफ करना है। आइए सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। देखिए 3 कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स है, तो आपको अभी शायद समझ में आ जाएगा डायग्राम जैसे ही मैं फिनिश करूंगा कि नेम इसके ऐसे दे रखे हैं कि इनको आप इसी तरीके से ज्वाइन कर पाएंगे। आइए नाम देके देखते हैं। ABEG, ABEG, वेट तो इधर EF क्यों आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? ABEG और GE, हाँ ठीक है, ये हो गया ABGE, पहला स्क्वायर हो गया। अब देखो दूसरे स्क्वायर में भी तो ABEG, वेट नॉट GE, ABEG नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ABEG। दूसरे का स्टार्टिंग GE है, तो इसी साइड पे बनेगा GEFH। अब सेम साइड है A है, तो उस तरफ तो बना नहीं सकता वरना ओवरलैप हो जाएगा, तो इसी तरफ बनाना पड़ेगा। अगला है HFCD, तो ये HFCD, ये कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है। आई होप डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। यू नीड टू प्रूव दैट एंगल AFE, AFE मतलब इसको ज्वाइन करो, AFE ये रहा, और ACE, ACE मतलब इसको ज्वाइन करो, ये रहा, ये रहा। तो आपको प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल का सम 45 है। इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। चलिए, और एक कंस्ट्रक्शन में मेरी तरफ से आपको और दिखाता हूँ, ठीक है, कि आप एक काम करो, इसे ज्वाइन करो। अच्छा बच्चा इसको जरूर ज्वाइन करता, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है उसको जरूर ज्वाइन करता विद द यूज ऑफ सिमेट्री की, सबका ज्वाइन हो रहा है एंगल। और अब आप बात करोगे ये थर्ड एंगल की, तो मैं बात करूंगा यार ये एंगल क्या है। आपको पता है कि ABEG स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल हाफ हाफ में डिवाइड करता है, तो ये कितना हो जाएगा 45। तो आपको ये प्रूव करना है, मतलब कि A प्लस बी का सम 45 है ना। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका हिंट क्या है कि इसको कैसे प्रोसीड करें। हिंट है ये ट्रायंगल, पकड़ो पकड़ो इसे,
और मुझे सिर्फ इतना सा बताओ कि ये 45 क्या AEF का एक्सटीरियर एंगल है क्या, और इसको अलग से बनाते हैं। ठीक है, इसको अलग से बनाते हैं तो ये रहा आपका AEF, ये रहा आपका A, ये है E और ये है F, ये है A। ये एंगल अपने आप में 135 होगा क्योंकि अंदर वाला 45 है, मतलब बाहर वाला 45 है। अगर इस एंगल को, अच्छा इसको आगे बढ़ाया मैंने ना, और ये आपने 45 दे रखा है, अगर इसको मैं बी प्रूफ कर दूं तो काम हो जाएगा, क्योंकि 45 इज इक्वल टू उन दोनों का सम। तो टारगेट ये है कि इस एंगल को बी लेकर के आना है, ये हिंट हो गई। ठीक है, इन अ सिमिलर वे मैं एक और आपके पास ट्राइंगल पेश कर रहा हूँ, एक और देखना, मजा आएगा। ये ऑब्जर्व इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी आप लोगों को। मैं बताता हूँ ना तो कई बार बच्चों को लगता है हाँ आ गया सर, समझ आ गया, पर ये खुद से नहीं बनेगा आपसे। ए ई और सी, पहले ए ई एफ लिया, अब ए ई सी लिया, अगेन ये 45 है, ये वाला 135 है, ये बी है, तो क्यों ना इस वाले को ए लिया है, तो अपना काम हो जाएगा। है ना, यहाँ तक सही बात है ना, इतना मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए। चलिए अब एक काम करते हैं, साइड पे फोकस करते हैं। अगर आपका बी ई की साइड ए है, इसकी साइड ए है, तो ए ई कितना हुआ, ये हो गया √2 है, तो ए ही हुआ √2 है, साइड्स लिखते हैं, अब ये हुआ √2 है। अच्छा ई एफ कितना हुआ, ई एफ तो सिंपली ए हो गया, और ई सी कितना हुआ, ये 2a हो गया, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। ए एफ के बारे में बात करते हैं, ए एफ इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या होगा बोलो, ए स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, बी एफ कितना है 2a, 2a का स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर, ये कितना हो गया √5a, है ना। उम्मीद करता हूँ ए एफ समझ में आ गया होगा, ए एफ कितना है बेटा √5a। नेक्स्ट है ए सी, ए सी कितना होगा रूट ऑफ क्या हो गया ए बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, बी सी कितना है 3a, 3a का स्क्वायर कितना होगा 9a स्क्वायर, उसने सारे स्क्वायर की साइड ए दी थी ना इसलिए, दैट इज इक्वल टू √10a हो गया, तो ये कितना हो गया √10a। अब आप फील करें यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ए ई अपॉन, चलिए कलर चेंज करते हैं, अगेन ब्लैक कलर से आ जाते हैं। अब आप फील कीजिएगा मेरे साथ साथ, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू √2a अपॉन 2a, यानी कि 1/√2। ठीक है, अगला आ जाओ भाई, अगला आप आ जाओ मेरे साथ, ई एफ अपॉन ए ई एफ अपॉन ए कितना हुआ a/√2a, दैट इज इक्वल टू 1/√2। एंड फाइनल जो बच गया उस पर आ जाओ, वो क्या बच गया, वो बच गया ए एफ अपॉन ए सी, दैट इज इक्वल टू √5a अपॉन √10a। ये हर एक को नहीं फील होता, दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो नाउ यू कैन फील कि जो मैंने आपको तीन ट्राइंगल दिखाए, मतलब सॉरी तीन रेशो दिखाए, वो तीनों के तीनों रेशो आपके बिल्कुल इक्वल है, ये भी 1/√2 एंड ये भी 1/√2 और ये भी 1/√2। तो आपको पता है बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, जब भी आपका जो रेशियो है वो इक्वल होता है, तो बाय एसएसएस क्राइटेरिया आपके ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो अब मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं इसको उधर साइड में कर देता हूँ और थोड़ा सा स्पेस यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, ये रहा। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, देयर फॉर ट्राइंगल, बेटा नाम क्या है ए ई एफ, देयर फॉर ट्राइंगल ए ई एफ दैट इज सिमिलर टू ए ई एफ। आप ऑर्डर देखना, ऑर्डर क्या है ए ई एफ दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल। नाउ ए ई एफ में देखो ऑर्डर क्या है, पहले √2a, फिर a और फिर √5a। तो √2a मतलब ए ई एफ, तो पहले ए ई था, ए ई की करस्पॉन्डिंग कौन सी है, ई सी है, फिर ई एफ है, ई एफ की करस्पॉन्डिंग कौन सा है, ए ई है। तो आई थिंक ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल सी ई ए हो जाएगा। एक बार फील कर लो यार, सी ई होगा ना, पहली दो है ए ई और सी ई, देखो ए ई और सी ई का रेशो है। अगली है ई एफ और ई ए, ई एफ और ई ए का रेशो है। थर्ड है ए एफ और ए सी, बिल्कुल सही है। तो आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और जैसे ही ये सिमिलर हो गए इनका एंगल इक्वल हो गया। एंगल कौन सा वाला, एंगल ए, नहीं एंगल एफ ए ई दैट इज इक्वल्स टू एंगल एफ ए दैट इज इक्वल्स टू एंगल ए सी ई। फील कर लो भाई, फर्स्ट वाला एंगल शायद सेम कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ए सी। तो एफ ए ई कौन सा है, एफ ए ई है ये वाला एंगल, दैट इज इक्वल टू ए सी। ए सी कौन सा है, ये वाला एंगल, और दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, बी के। तो ये वाला एंगल बी हो गया, देयरफॉर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 45 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये आपका क्या हो गया, हैंड्स प्रूव। इसको करने के और भी कई तरीके हैं, जिनको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है आप ट्रिग्नोमेट्री से ट्राई कीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री से मैं हिंट दे देता हूँ, ये 45 है, ये ए और ये बी है, तो चलो एक काम करो, पॉज करके नोट करो, मैं प्रॉपर हिंट देता हूँ। आई होप आपने पॉज करके नोट किया होगा, और चलो मैं रफ भी नहीं करता, मैं यही हिंट देता हूँ कि आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये जिसको आता है वो लगा सकता है, tan a प्लस tan b
का फॉर्मूला, 10a+b का फॉर्मूला, और आपका यहाँ से ये जो है बड़ी इजीली 1 आ जाएगा, और आपको पता है 10a+b 1 आ गया मतलब a+b 45 हो गया। तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए। आज मैंने सिमिलर ट्रायंगल का एक आइडिया आपको दिया था कि जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो हर लीनियर डायमेंशंस का रेशियो इक्वल होता है। कुछ क्वेश्चंस कराए जो इतने टफ नहीं थे, आखिरी क्वेश्चन फिर भी ठीक ठाक था। अगली क्लास में मैं और बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही।